हेलो एवरीवन, जीएस अध्ययन चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे दिल्ली सल्तनत पर राज करने वाला दूसरा वंश खिलजी वंश के बारे में। तो खिलजी वंश से महत्वपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। आइए पहला प्रश्न देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत पर खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी। सही जवाब है, दिल्ली सल्तनत पर खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने की थी। राइट आंसर बी सही जवाब, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा दिल्ली सल्तनत पर खिलजी वंश की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर या चाचा की हत्या कर दी। तो आपको पता होगा कि अलाउद्दीन खिलजी के चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कर दी गई थी। तो डी इज द राइट आंसर। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने ससुर और चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी थी। अगला प्रश्न बात करेंगे, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोलों का आक्रमण हुआ। राइट आंसर है बी, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सबसे अधिक बार आक्रमण हुआ मंगोलों का। कितनी बार आक्रमण हुआ? 6 बार मंगोलों के द्वारा आक्रमण हुआ था। अगला प्रश्न, दिल्ली के प्रथम सुल्तान जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया था। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया गया था। नेक्स्ट, किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया गया। तो मुबारक शाह खिलजी के द्वारा अपने आप को खलीफा घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय इतिहास में बाजार नियमों या मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी। डी, अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियमों एवं मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाई दरवाजा निम्न में से किसका मुख्य द्वार है। तो सी, कुतुब मीनार। अलाई दरवाजा कुतुब मीनार का मुख्य द्वार है। याद रखेंगे, परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था। अगला प्रश्न, उलुग खां की उपाधि किसे मिली थी। उलुग खां की उपाधि अलमास बैग जो अलाउद्दीन खिलजी का भाई भी था और अपने चाचा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या के षड्यंत्र में अलमास बैग ने साथ दिया था, जिसके उपरांत अलाउद्दीन खिलजी ने इसे अलमास बैग को उलुग खां की उपाधि दी थी। अगला प्रश्न, अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया। अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा करवाया गया। सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसके मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी। नुसरत खां जो मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए उसकी मृत्यु हुई थी। अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध सेनापति था। तो बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेना अध्यक्षों में कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना। गाजी मलिक जो अलाउद्दीन खिलजी का सेनाध्यक्ष था वो तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना। तो ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किस शासक के दरबार में रहे। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहे, परंतु ऐसा माना गया है कि अमीर खुसरो बलबन से लेकर तुगलक तक के राज दरबार में रहे थे। तो यहां पर क्वेश्चन का आंसर है ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किसने सिकंदर सानी या द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की। तो अलाउद्दीन खिलजी ने जब राजगद्दी पर शासन किया, दिल्ली के सल्तनत के राजगद्दी पर, तो शुरुआती दौर में जो प्रसिद्ध उसे सफलता मिली थी उससे प्रोत्साहित होकर उसने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी। तो सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किसने किला खेरी के राजमहल में अपना राज्याभिषेक करवाया और उसे अपनी राजधानी बनाई थी। तो किला खेरी को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपनी राजधानी बनाई थी और वहीं उसने अपना राज्याभिषेक भी करवाया था। और अलाउद्दीन फिरोज खिलजी ने बलबन के लाल किले में अपना राज्याभिषेक करवाया था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। याद रखेंगे, प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है,
प्रश्न संख्या 16, दक्षिण पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण देवगिरी के यादव शासक रामचंद्र पर किया गया आक्रमण किसके समय में हुआ था? ये आक्रमण हुआ था अलाउद्दीन खिलजी के समय में। इसे दक्षिण भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण भी कहा जा सकता है। तो आंसर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न बात करेंगे, अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम क्या था? अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम अली गुरसास्प था। क्या था? अली गुरसास्प इसका मूल नाम था। अगला, मालिक काफूर को 1000 दिनारी क्यों कहा गया है? मालिक काफूर को 1000 दिनारी गुजरात विजय के अभियान में नुसरत खां के द्वारा इसे 1000 दिनार में खरीदा गया था। इसी कारण से मालिक काफूर को 1000 दिनारी कहा गया है और ये एक हिजरा था। अगला प्रश्न, अलाउद्दीन खिलजी के सेनापतियों के नेतृत्व में गुजरात विजय अभियान के क्रम में किसे खरीदा गया जिसके बाद में दक्षिण भारत की विजय का नेतृत्व किया? मालिक काफूर को जिसे दक्षिण भारत के विजय का नेतृत्व किया। और दक्षिण भारत विजय का पूर्ण श्रेय अगर किसी को दिया जाता है तो मालिक काफूर को ही दिया जाता है। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी ने कहां के शासकों को 6 महीने तक राजधानी दिल्ली में रखा और राय रायन की उपाधि दी और राज्य शासन भी वापस लौटाया था? तो देवगिरी के शासक रामचंद्र देव को इसने राय रायन की उपाधि भी दी थी। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न बात करेंगे, दक्षिण अभियान के क्रम में किसने मालिक काफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर का हीरा प्रदान किया था? राइट आंसर बी, प्रताप रुद्रदेव द्वारा। ये वारंगल का शासक था। इसके द्वारा दक्षिण विजय अभियान के तहत जब मालिक काफूर ने वारंगल पर आक्रमण किया तो प्रताप रुद्रदेव जो उसका शासक था उसने मालिक काफूर को प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्रदान किया था। नेक्स्ट, अगर आप वीडियो पसंद कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। अलाउद्दीन खिलजी ने किसके कहने पर सिकंदर महान के समान विश्व विजय की योजना त्याग दिया था? अलाउल मुल्क के कहने पर। ये पुलिस विभाग का हेड था जिसे कोतवाल कहा जाता था। इसके कहने पर अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर महान के समान विश्व विजय की योजना त्याग दिया था। अगला प्रश्न बात करेंगे, किस सुल्तान ने एक नया विभाग पद दीवाने रियासत की स्थापना की थी? सही जवाब है ए, अलाउद्दीन खिलजी ने दीवाने रियासत की स्थापना की थी। और प्रथम दीवाने रियासत अगर प्रश्न में पूछता है कि प्रथम दीवाने रियासत कौन था तो आपका जवाब होगा मलिक याकूब। ये प्रथम दीवाने रियासत, इसे पद पर नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न, किस सुल्तान ने सैनिक को भू अनुदान के स्थान पर नगद वेतन देने की प्रथा चलाई थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने नगद वेतन देने की प्रथा चलाई थी। और सर्वप्रथम इतिहास में स्थायी सेना की भी शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न, दिल्ली स्थित श्री किला 1000 खंभों वाला राजमहल के निर्माण का श्रेय किसे जाता है? अलाउद्दीन खिलजी। तो लास्ट प्रश्न है ये, सी इज द राइट आंसर। तो आपने देखा कि किस तरह से खिलजी वंश पर 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने आपको करवाया। अगर आप पसंद पड़ा हो, जानकारी ली होगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं सो डैट कि आप आने वाले वीडियो से अपडेट रहेंगे। आपकी कोई प्रतिक्रिया हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। और अगर आपने इसके पहले डिस्क्रिप्टिव वीडियो नहीं देखा है, मेरा लेक्चर नहीं देखा है, तो लेक्चर वाले में जाकर प्लेलिस्ट में आप लेक्चर मेरा सुन सकते हैं, जिससे आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर बनाने में आसानी होगी। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तुगलक वंश में। धन्यवाद।